डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर। इसमें हम आपको पदखंड का लघुत्तरीय प्रश्न और उसका उत्तर बतलाएंगे। इसके पहले गद्यखंड के प्रश्न और उत्तर हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। कल से वह वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर अपलोड मिलेगा। हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पर सीधे आते हैं जिसका पता है www.durgatutorial.com, तो वहाँ से आप किसी भी YouTube हो, फेसबुक हो, वहाँ से आने का आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे YouTube पर आकर भी कहीं पर पहुँच सकते हैं। तो आइए, 3 कविता जो है, जो करबक है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित, सूरदास के पद हैं और तुलसीदास के पद हैं। ये 3 पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी के करबक से कुछ प्रश्न आपके लिए उठाते हैं और उसका उत्तर बताते हैं। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो देखिए, कवि ने एक आंख को दर्पण के समान माना है, इसलिए कि दर्पण के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही दिखता है। उसी तरह से कवि की आंख दर्पण के समान हो गया है। वह जो है समदर्शी हो गया है। जिस तरह से दर्पण किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, जिसका जैसा चेहरा होता है वैसा उसका प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही कवि जो है वह समदर्शी होकर सबको एक समान जो है देखता है। इसी के कारण कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। एक और प्रश्न लेते हैं इसी चैप्टर से। रकत कै लई का क्या अर्थ है? तो रकत कहते हैं रक्त को, यानी खून को। लेई का मतलब होता है जैसे किसी ठोस पदार्थ में या पाउडर टाइप के चीज में पानी मिलाकर और उसको गूंथ दिया जाता है, जैसे, और या उसको पतला घोल दिया जाता है, और जो तैयार होता है उसको लई कहते हैं। तो कवि कहता है कि अपने शरीर के श्रम और हृदय की करुणा से उसने इस काव्य को तैयार किया है, यानी शब्दों को जोड़ा है। और यह कविता जायसी ने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोकर गीला किया है। जैसे 2 टुकड़ों को जोड़ना होता है तो उसके लिए गोंद वगैरह का आप सहारा लेते हैं। पहले लोग आटे की लेई बनाते थे और उससे जो है किसी चीज को, कागज को चिपकाते थे या जोड़ते थे।
तो वही यहाँ पर कवि कहता है कि वह पानी से नहीं रक्त से उस लेई को तैयार किया है और गाढ़ी प्रीति के आंसुओं से उसको भिगोकर गीला किया है, और इस तरह से वह शब्दों को जोड़कर रत्नसेन, या ये कहिए कि रत्नसेन के रक्त और पद्मावती के आंसुओं के जल से उसने इस कहानी को जोड़कर तैयार किया है। ये तो समझाने की बात हुई। आप इसको लिखेंगे कैसे परीक्षा में, उसके लिए हम आपको नोट्स का पीडीएफ जो है अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहां से आप नोट्स जाकर देख सकते हैं। कितना भर लिखेंगे उतना एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रत्नसेन के रक्त और पद्मावती के नेत्र जल के मिलने से यह प्रेम कहानी पूरी हुई है, यानी कि कवि रत्नसेन के रक्त रूपी लेई और पद्मावती के आंसुओं के जल से इस दो दिलों को जोड़ने वाली कथा को तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं इसी चैप्टर से। मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो जायसी अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रसंगों को एक व्यवस्थित प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जहां जोड़ी का अर्थ होता है जोड़ना या व्यवस्थित करना। तो इस चैप्टर से पहले जायसी के करबट से हम आपके लिए जो है 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए। रकतकै लेई का क्या अर्थ है? मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? और कवि ने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? अब आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं तुलसीदास के पद की। दूसरा चैप्टर है जिसमें आपको तुलसीदास के पद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो अपनी करुण कथा में मां के चरणों तक तुलसी पहुंचाना चाहते हैं। वे अपने को दीन कहते हैं, सारे अंग से छीन कहते हैं, वे मलिन लग रहे हैं और वे संसार से संतुष्ट हो चुके हैं। राम का नाम लेकर अपना पेट भरते हैं। वे प्रभु के दास हैं और वे कहते हैं कि मेरी दशा बताकर मेरा परिचय राम से कराइएगा। राम की कृपा होते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। आप जगत जननी है, आप मेरी सहायता करें। यानी कि तुलसीदास जी ने अपना परिचय दीनहीन, अकिंचन और दास के रूप में दिया है। वह कहते हैं कि वह पेट भरने के लिए प्रभु के नाम का सहारा लेते हैं, उसको बेचकर अपना पेट भरते हैं और कहते हैं, हे माँ, आप जगत जननी जगदम्बा हैं, आप थोड़ी सी मेरे लिए प्रभु से फरियाद कर दीजिएगा तो मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी की सहायता किसी ने नहीं की, तो वे राम के शरण में गए हुए हैं। दुनिया में तुलसी की सहायता किसी ने नहीं की, तो वे राम के शरण में गए हैं। यानी कि वे दुनिया से उब कर, दुनिया से निराश होकर परमात्मा के चरणों में गए हैं। और उन्हें कली के विकरालता, दुनिया की कठोरता का भय है,
इसलिए वह दीनहीन होकर भगवान के शरण में गए हैं कि प्रभु जो हैं वह शरणागत वत्सल हैं, अपने शरण में गए हुए व्यक्ति की रक्षा जरूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी तुलसीदास के पद से ही एक और प्रश्न लेते हैं। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको जितना बता चुके हैं उतना में आप समझ गए होंगे कि राम जी कैसे हैं, फिर भी समझा देते हैं। राम जी परम दयालु, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। वे दीनों का उद्धार करने वाले हैं, उनमें मानवता भरी हुई है। प्रभु भक्तों का बिगड़ा काम बना देते हैं। तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसी राम की भक्ति के भूखे हैं। तुलसी को रोटी और भात की भूख नहीं है। तुलसी राम की भक्ति के भूखे हैं। तुलसी राम के समक्ष समर्पण करने वाले हैं, इसलिए वे भक्ति की भीख मांगते हैं। तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं? तो तुलसी माँ सीता से सहायता चाहते हैं। वे राम का गुणगान करके सहायता मांगते हैं। वे जगत जननी सीता से वचन की कृपा चाहते हैं। एक और बहुत नाइस क्वेश्चन है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो तुलसी संकोची स्वभाव के थे, अतः राम से कहने में थोड़ा उन्हें संकोच होता है, उनकी हिम्मत नहीं होती है। माताएं पिता से ज़्यादा दयालु होती हैं, इसलिए वे सीता जी से कहते हैं कि माँ आपसे एक अर्जी है, आप थोड़ा सा प्रभु से जब फुर्सत मिले, जब अच्छा उनका मूड देखिएगा, मेरी थोड़ी चर्चा कर दीजिएगा और मुझ पर कृपा करा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सूरदास के बारे में। अब हम वो प्रश्न लेंगे जो सूरदास से संबंधित प्रश्न है। आइए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? तो यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन भगवान कृष्ण के लिए आया है। उनको जगाया जा रहा है कि हे कृष्ण जी, भोर हो गई है, सुबह होने को है, कमल के फूल खिल चुके हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगी हैं, गैया जो हैं वह अपने बारों में रंभाने लगी हैं, अतः आप भी जग जाइए। आचमन किया हुआ सूरदास जूठन क्यों मांग रहे हैं? तो सूरदास प्रभु के सगुण उपासक हैं। वो मानते हैं कि प्रभु अवतार लेते हैं। प्रभु जो हैं वह मानव रूप में आए हैं, लेकिन हैं वो ईश्वर। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रभु का जूठन उन्हें मिल जाएगा, नसीब जगमगा जाएगा, वे धन्य हो जाएंगे। इसलिए जो है वह जूठन मानते हैं। सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? ये आपको नाभादास के छपे में चर्चा है। चूंकि सूरदास की ही चर्चा है, इसलिए मैं इसको बता देता हूं कि नाभादास ने सूर के काव्य के चमत्कार, अनुप्रास और उनकी भाषा की सुंदरता की सराहना की है। सूर के कंठ में उपस्थित प्रीति तत्व
इनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा की है और नाभादास के अनुसार सूर के काव्य श्रवण से बुद्धि विमल होती है। सूर ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, रूप आदि को प्रतिबिंबित किया है। नाभादास की रचना में कबीर की भी चर्चा है। कबीर की चर्चा जो है हम आपसे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। इन तीनों पाठों से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात आपके सामने करेंगे। एक प्रश्न है कि कभी भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। इसको आप VVI क्वेश्चन में रखिएगा। बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपको इसको विशेष रूप से सुना रहा हूं। और एक और प्रश्न है, तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको समझा दिए हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वह राम से अपनी बात कहने में जो है वह संकोच करते हैं, उन्हें संकोच होता है कहने में, इसलिए वह माँ सीता से कहते हैं, क्योंकि माँ जो है वो प्रभु से भी ज़्यादा ममतामयी है, दयालु है, कृपालु है। माँ को जल्दी तरस आ जाती है, इसलिए वह कहते हैं कि माँ अगर तुम मेरी पैरवी कर दोगी तो प्रभु मेरी बात को जल्दी सुन लेंगे और मेरा बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण को जगाने के लिए कवि ने किन किन उपमाओं का सहारा लिया है, इसको भी आपको बताए हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुदनियाँ संकुचित हो चुकी हैं, पक्षी चहचहाने लगे हैं, बार में गवें रंभाने लगी हैं और सूर्योदय हो चुका है। इसलिए हे कमल सदृश हाथों वाले कृष्ण, आप जाग जाइए। उनको जागने की बात कही जा रही है। अब बात करेंगे हम कुछ और प्रश्नों की आपके लिए। इन्हीं तीन पाठों से हम बात करेंगे। ये प्रश्न भी बता चुके हैं आपको कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। यह भी आपका VVI क्वेश्चन है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो आपको बताए हैं, उस समय भी बताए थे, फिर बताते हैं कि तुलसी को कोई रोटी भात की भूख नहीं है। तुलसी को भगवान के भक्ति की भूख है, भगवान के दया दृष्टि की भूख है, भगवान के कृपा की भूख है। वो चाहते हैं कि प्रभु अपने चरणों में कोई स्थान दे दें, फिर उन्हें दुनिया के किसी चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उनकी सारी आरजुएं, सारी तमन्नाएं जो हैं वह पूरी हो जाएंगी। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। ये भी एक VVI क्वेश्चन है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हम आपको बता चुके हैं कि तुलसी जो है सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। फिर भी एक बार और समझा देते हैं, लिखना कैसे है। तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हैं। सीता माता से वे कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछें तो यह बता देना कि मैं दीनहीन निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर
अपना पेट भरता हूँ। प्रभु मेरी स्थिति पर तरस खाकर मेरी परेशानियों को समझकर हो सकता है कि मेरे ऊपर दया दृष्टि कर दें और मेरा उद्धार कर दें, फिर मेरी बिगड़ी जो है वह बन जाएगी। यहाँ पर तुलसीदास जी जो है इसी तरह की प्रार्थना जो है वह माता सीता से करते हैं। तो आज हम आपको इन 3 चैप्टर करबक, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाए जो परीक्षा के ख्याल से महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जो है आप हमारे YouTube चैनल पर फिर से इस लेक्चर को देखेंगे और लेक्चर के साथ हम अपने वेबसाइट पर जिसका पता है www.durgatutorial.com उस पर नोट्स के रूप में हम आपको डाल देंगे। अगर आपको हमारे साइट पर पहुंचकर किसी नोट्स को खोजने या वीडियो को खोजने में परेशानी महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कल मेरे लाइव क्लास में लिखिए, फिर मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे उसमें आप कोई चीज़ को खोजेंगे, कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा पाएंगे, हम आपको समझा देंगे। इसके अलावा आप कोई और हमसे सहायता चाहते हैं, कोई आपका सुझाव, शिकायत या कोई नई मांग हो तो आप हमसे कह सकते हैं कमेंट के जरिए या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए या हमारे आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात कह सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट का जवाब दे या न दे उसको ध्यान में जरूर रखते हैं। दिल्ली से हमारे एक व्यूअर हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत प्रिय छात्र हैं, अभी उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। वो दिल्ली बिहार के लड़के हैं, दिल्ली में अभी रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सर 8 विषय में कोई और विषय में हम लोग की सहायता कीजिए, किन किन विषयों को आप पढ़ाते हैं। हमने बोला आप अपना प्रश्न बताइए कमेंट के जरिए। फिर और छात्र भी मांग किए थे, उन सबके ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिटिकल साइंस का जो है पढ़ाई चालू कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस का मार्किंग स्कीम और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो हमारे YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। कुल 7 सेट हम पढ़ाएंगे और 3 सेट ऑब्जेक्टिव का लास्ट में आपको देंगे, परीक्षा के बिल्कुल करीब। और महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अभी वे अपलोड हो चुके हैं 3 वीडियो पॉलिटिकल साइंस पर, उसको आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग आपसे 2 बजे दिन में मिलते हैं। 2-3 दिन से 2 बजे दिन वाला क्लास नहीं टेकअप हो पाया। हम लोग आप ही लोग के लिए विशेष कार्य में लगे थे, साइट को लॉन्च करना था, उस कारण उसकी तैयारी के कारण दोपहर में समय नहीं मिल पाया। तो फिर कल मिलते हैं 2 बजे दिन में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर देख पाएंगे, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। इसके अलावा फेसबुक से तो आप जुड़ते ही हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको उसका भी पता मिल जाएगा और हमारे वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक बता देते हैं www.durgatutorial.com। और बहुत जल्द एक और खुशखबरी है आप सबके लिए कि हमारे YouTube चैनल पर भी आप लाइव, जिस तरह से फेसबुक लाइव क्लास आप में भाग ले रहे हैं, उस तरह से YouTube लाइव भी आप हमारा क्लास
देख पाएंगे, हमारा लेक्चर सुन पाएंगे, उस पर भी हम बहुत जल्दी जो है आपके लिए क्लास लेकर आने वाले हैं। फिर मिलते हैं कल। आज आप लोग हमारे क्लास में शामिल हुए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी के सारे जो है पद खंड के चैप्टर जो हैं उसका हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। गद खंड का क्वेश्चन आंसर हम पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो एक साथ अपलोड कल से परसों तक कर दिया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे नोट्स भी अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बार और सर्चिंग वर्ड बताता हूँ, दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, और हमारे वेबसाइट का पता है www.durgatutorial.com। आपको कमेंट में हमारा लिंक और वेबसाइट का पता दिखाया जा रहा होगा, आप वहां उसको देखकर कहीं नोट कर लीजिए या एक बार चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप के पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। आज के लेक्चर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और फिर कल 2 बजे दिन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।